बैंगलोर एयर शो के दौरान टला बड़ा हादसा, पायलट सुरक्षित, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। हवा में कलाबाजी करने के दौरान बीच हवा में ही प्लेन के पंखे क्षतिग्रस्त, 2 विमानों से टकराने से हुआ हादसा। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने रक्षा बजट बढ़ाने पर दिया जोर, कहा आने वाले बजट से सेना को काफी उम्मीद। सुखोई 30 की उड़ान पर फिलहाल नहीं लगेगा ब्रेक, सरकार विकल्प तलाशने में जुटी। लड़ाकू विमान सुखोई का स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भरी उड़ान। बैंगलोर में एयर शो के दौरान उड़ान भरने से पहले सुखोई के पायलट से ली जानकारी। बिहार में दिखा आप इफेक्ट, नीतीश खेमे ने किया स्टिंग ऑपरेशन, विधायकों को लालच देने का आरोप। सत्ता, पद और पैसे के दुरुपयोग की एक नई कहानी लिखी जाए और बिहार के इतिहास में तो शायद ऐसा कभी वक्त नहीं आया हो। आरजेडी सांसद पप्पू यादव पर लगाया आरोप, कहा मांझी के समर्थन के बदले पैसे और पद का दिया गया लालच। कौन आया? सबसे बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा और पैसा मिलेगा। जेडीयू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मांझी के पीछे बीजेपी की है ताकत। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी को झटका, स्पीकर ने नेता विपक्ष का पद जेडीयू को दिया। पटना में स्पीकर के खिलाफ बीजेपी का धरना। विश्वास मत से एक दिन पहले बिहार में सियासी घमासान तेज, मांझी ने आज शाम बुलाई कैबिनेट की बैठक, बड़े फैसले का ऐलान संभव। समर्थन के संकेत हमको कुछ पता नहीं है, हम विधायकों से समर्थन मांगा है, पार्टी से नहीं। बीजेपी कर सकती है मांझी का समर्थन, सूत्रों के मुताबिक सभी 86 बीजेपी विधायक मांझी के समर्थन में, आधिकारिक ऐलान का इंतजार। बिहार में लंच डिनर डिप्लोमेसी तेज, आज शाम नीतीश कुमार देंगे विधायकों को डिनर। नीतीश कुमार ने लगाया इल्जाम, मांझी और मोदी बिहार में लगाना चाहते हैं राष्ट्रपति शासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च किया साइल हेल्थ कार्ड स्कीम, किसानों को भी किया सम्मानित। इस योजना का आज इस धरती से हो रहा है, वह योजना हिंदुस्तान के सभी किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री ने की वसुंधरा सरकार की तारीफ, कहा राजस्थान नहीं रहेगा बीमारू प्रदेश। कि राजस्थान के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, देखते ही देखते ये राजस्थान बीमारू श्रेणी से बाहर निकल जाए। प्रधानमंत्री की सभा में सिर्फ राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे, 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिला था न्योता। आज दूसरे दिन भी कौशाम्बी दफ्तर में लगा केजरीवाल का जनता दरबार, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहुंचे लोग, करीब 1.5 घंटे तक चला जनता दरबार। फिर विवादों में घिरा दिल्ली के मुख्यमंत्री का जनता दरबार, लोगों ने लगाया दूसरे गेट से वीआईपी एंट्री का आरोप। सवाल सिर्फ ये है कि किस प्रकार से मीडिया से इंटरेक्शन हो, किस समय पे हो, कि जो पूरे सेक्रेटेरिएट और जो पूरे सचिवालय की फंक्शनिंग है उस पर प्रभाव ना पड़े। आपने दिल्ली में पैसे की कमी को नकारा, कहा जब तक बिजली कंपनियों की ऑडिट नहीं होती तभी तक जारी रहेगी सब्सिडी। जमीयत उलमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने छेड़ी नई बहस, भगवान शंकर को बताया मुस्लिमों का पहला पैगंबर, कहा हम सभी सनातन धर्मी। अयोध्या पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आतंकवादियों का फूका पुतला। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है, जो इंसान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। द्वारकाधीश के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी की मुफ्ती की आलोचना, कहा शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं, शंकर भगवान है, पैगंबर देने वाले नहीं। 9 महीने बाद भी हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट अपडेट नहीं, अब भी वेबसाइट में स्वास्थ्य मंत्री का नाम गुलाम नबी आजाद। अब तक बदले जा चुके हैं 2 मंत्री। स्वाइन फ्लू के बहाने कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, पूछा पहले पेज के विज्ञापनों के लिए खर्च किए जाते हैं करोड़ों, लेकिन स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने क्या किया।
स्वाइन फ्लू से अब तक 663 लोगों की हो चुकी है मौत। इस साल 10,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में। स्वाइन फ्लू के खौफ पर सरकार ने दिया देश को भरोसा, कहा देश में नहीं है दवा की कमी, खौफ में ना आए लोग। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले पर दिल्ली सरकार भी हरकत में। 13 सरकारी और 12 निजी अस्पतालों से स्वाइन फ्लू की दवा का स्टॉक डबल करने को कहा। प्राइवेट मेडिकल लैब को फरमान, स्वाइन फ्लू के लिए 4,500 रुपए से ज्यादा न वसूलें। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से कल 5 और लोगों की जान गई। कुल मरने वालों की संख्या 191 तक पहुंची। अब तक 3,694 लोग बीमारी की चपेट में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनने में अफस्पा बना रोड़ा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कहा सियाचिन और लद्दाख के लिए अहम है कानून। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। दंगा पीड़ितों के लिए जमा 1.5 करोड़ रुपए के चंदे के गलत इस्तेमाल का आरोप। ओडिशा में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, परमाणु हथियार से सुसज्जित है मिसाइल। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक सरकारी कंपनी में की जबरदस्त तोड़फोड़। 175 कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की मांग पर अड़े थे टीएमसी कार्यकर्ता, जीएम के साथ बदसलूकी। हावड़ा हंगामे पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, टीएमसी के 2 पार्षद भी घेरे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ की खबर को बताया गलत, कहा बातचीत करने गए थे मजदूरों से की गई बदसलूकी, मजदूरों का अचानक निकाला जाना ठीक नहीं। ममता ने किया टीएमसी कार्यकर्ताओं का बचाव, कहा हम करते हैं हुड़दंग का विरोध। ट्रेन के 3rd एसी से सस्ती हुई उड़ान, स्पाइस जेट ने लॉन्च किया 1 स्टॉप सेल, हर घरेलू उड़ान का किराया 2। मोदी के सूट की बोली 1,41,00,000 रुपए तक पहुंची। व्यापारी कमलकांत शर्मा ने लगाई बोली। हीरा कारोबारी मुकेश पटेल को छोड़ा पीछे। It's been done on behalf of CMD Leela Group of Companies, Shri Komalkant Sharma, and the main cause is that the money what is going again, if it's going to be high, the money is going for a good cause. भगवान की मूर्तियों की नीलामी के खिलाफ उतरी यूथ कांग्रेस, कहा ऐसा करना हिंदुओं का अपमान। फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला हरिद्वार में दिखी, साध्वी के रूप में महामृत्युंजय यज्ञ में शामिल होने पर ची। 11 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। संन्यास लेना बहुत ही कठोर क्या कहते हैं, टफ होता है। अब वक्त आएगा तो लूंगी तो, लेकिन अभी तो आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दैट। दिल्ली के वजीराबाद पावर प्लांट के करीब बने एक बैंक के एटीएम बूथ को उखाड़ कर ले गए लुटेरे। वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरे में लगाई टेप। एटीएम मशीन में 15 लाख रुपए कैश होने का अंदाज। दिल्ली के तिमारपुर पुलिस जांच में जुटी। उत्तर पश्चिम दिल्ली के शकूर बस्ती में 16 साल की लड़की का शव घर से बरामद, गला दबाकर वारदात को दिया गया अंजाम। नाबालिग लड़की की हत्या का रहस्य नहीं सुलझा सकी है दिल्ली पुलिस, कई एंगल से जांच जारी। दिल्ली पुलिस ने अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को रोकने के लिए बनाई स्पेशल टीम, सभी पुलिस स्टेशनों को अपने इलाके के चर्च की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। शिवाजी जयंती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, भारत के साहस और गौरव के प्रतीक शिवाजी महाराज को नमन। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर हुए हमले के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आयोग ने उठाया कदम। पानसरे शूटआउट केस सीबीआई को सौंपने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर ने डाली अर्जी। गोविंद पानसरे पर हुए हमले के बावजूद कोल्हापुर में 21, 22, 23 फरवरी को होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन। पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। सूरत की महिला शूटर्स से कराई गई उठक बैठक, वाइस चांसलर से की गई शिकायत। पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी में हिस्सा लेने आई थी शूटर्स। લેખિતમાં પણ મને મળી છે, એ લોકોનો ખુલાસો અમે લોકોએ પૂછ્યો છે। એ ખુલાસો પ્રાપ્ત થયા બાદ એમની રૂબરૂ હિયરિંગ કર્યા પછી જે તે પગલાં યુનિવર્સિટી એમના ઉપર પડશે। रोहतक में पुलिस की पिटाई से दलित युवक की मौत, कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम।
जुआ खेलने के आरोप में पकड़ा गया था युवक, पुलिस की पिटाई के बाद रोहतक पीजीआई में करा गया भर्ती। थाना प्रभारी 3 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड, सरकार ने दिया जांच का भरोसा। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने सऊदी अरब को 4 विकेट से हराया, मिली थी 285 रनों की चुनौती। क्वार्टर फाइनल से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी पत्नी और गर्लफ्रेंड को साथ नहीं रख पाएंगे, बीसीसीआई ने नॉकआउट राउंड से पहले लगाई रोक। भारत से पिटने के बाद भवन में डोल रहा है पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड कप, खिलाड़ियों के बुरे बर्ताव से खफा फील्डिंग कोच ने दी टीम छोड़ने की धमकी। फ्लू से परेशान रहे दक्षिण अफ्रीका के स्पीड स्टार डेल स्टेन हुए स्वस्थ, प्रैक्टिस में उतरे मैदान में। चीनी नए साल पर पीएम मोदी ने दी बधाई, न्यूयॉर्क में हडसन नदी के पास आतिशबाजी।